हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10 का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया था तो मैंने इसको सॉल्व करवा दिया था। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका था। आज हम डी सेक्शन करेंगे, फिर इसके बाद ई करेंगे। मैं इसका लिस्ट जो है पूरा सेक्शन वाइज इस वाली डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। फिर भी आप क्या करना, प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। प्ले लिस्ट में आपको एक तपस्या सीरीज मिलेगी, वहां पे सैंपल पेपर लाइन से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर भी कभी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें, जिससे हमें पता लगता है कि फीडबैक से। ठीक है, चलो तो हम सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन रहते हैं 32 से 32, 33, 34, 35 चार क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन उसमें और पार्ट रहते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो हम चलते हैं सेक्शन डी पे और हम 32 क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन डी जो है हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, और देखो इसमें 2 पार्ट है। आपके पास चॉइस रहेगी मतलब क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं आपके लिए, और इसको स्क्रीन पे मैंने ले लिया है ऑलरेडी। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो जरा क्या लिखा है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जब भी क्वेश्चन आता है बच्चे डरते बहुत हैं। आप लोग बताना कितने बच्चों को डर लगता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सुन के। मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के बाद आपको आसान लगेगा। लिखा है मोटर बोट हुज स्पीड इतना स्टिल वाटर 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सबसे पहले देखो जो फाइंड करना है ना उसको लेट कर लो। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है, आपको पहले सबसे पहले मतलब पेपर में इस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले काम आपका यह है कि आप अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड पहले से लिख लो। मतलब आप पहले से लिख लो कि आपकी अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, ठीक है। आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है वो आप लिख के रखें। डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये दोनों ही स्पीड आप लिख के रखें। अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों आप लिख के रख लो। अच्छा, अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, 2 स्पीड माइनस होती है और डाउन स्ट्रीम स्पीड में 2 स्पीड प्लस होती है। कौन सी 2 स्पीड, बोट की और स्ट्रीम की। तो बोट की स्पीड तो 18 है, तो ये 18 माइनस कर दो स्ट्रीम की स्पीड, इसमें 18 प्लस का एक सिंपल। अगर मान लो ये भी ना दी होती तो इसको मान लो अगर हमने ये ना दिया होता है बोट का स्पीड तो वो x लेते और इसको y लेते तो x माइनस वाई आता और ये x प्लस वाई आता। ठीक है, चलो अब अगर कंडीशन की बात करें तो एक बहुत मेरा शॉर्टकट मतलब दिमाग में मतलब बैठा लेना इस चीज को। आपको दिख रहा है ना 1 hour मोर। अब 1 hour मोर लिखा है ना, आप समझ में नहीं आ रहा कैसे कंडीशन बनाए, तो मैं ट्रिक बता देता हूं। आपको पता है टाइम अप स्ट्रीम होगा, एक टाइम डाउन स्ट्रीम होगा। तो सीधी बात है अप स्ट्रीम में स्पीड तुम्हारी कम है, माइनस है ना, कम है। तो सीधी बात है जब आपकी स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। तो अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लग रहा है, 1 hour मोर। तो अगर लैंग्वेज समझ में ना आए तो मैं किसी क्वेश्चन में, इसमें तो फिर भी समझ में आ रही, कभी कभी ऐसा घुमा के देते हैं लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो मेरा लॉजिक याद रखना, अप स्ट्रीम में हमेशा ही टाइम ज्यादा लगेगा। तो भैया प्लस पहले से लगा लेना, टाइम देख लेना कितना दे रखा है उतना ऐड कर देना, खेल खत्म। ठीक है, अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 24, तो 24 अपॉन स्पीड कितनी है 18 माइनस एक्स इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस एक्स प्लस का 1। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, टाइम का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 24 है, स्पीड हमारी 18 माइनस एक्स है। फिर यहां पे देखो डाउन में क्या आ जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब क्या करो, इस नंबर को उस साइड भेज दो, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका ये कि आप क्या करना, इसमें 24 कॉमन ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस का 1 अपॉन 18 प्लस का एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 24 ब्रैकेट, यहां पे आप एलसीएम में ले लो 18 माइनस एक्स 18 प्लस का एक्स
18 प्लस एक्स इधर आ जाएगा, बीच में माइनस है, फिर 18 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, तो 18 प्लस एक्स बीच में माइनस 18 माइनस का x इजक्वल टू 1 आया समझ में? इतना क्लियर चल रहा है? चलो सिंप्लीफाई करते हैं अब। तो 24 18 प्लस एक्स, अगर माइनस ओपन करेंगे तो माइनस का 18 प्लस का x हो जाएगा, और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा इजक्वल टू 1। अब इतना आप नोट कर लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और वीडियो को पॉज करके समझ भी लो क्या क्या किया है, ठीक है? आप नोट कर लीजिए। चलो अब इसके बाद क्या होगा, कुछ कट रहा होगा, जैसे 18 से 18 कट गया, तो 24 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x अपॉन 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 324 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो गया 48x। इन दोनों को इस साइड करो तो ये प्लस बन जाएगा, ये तो प्लस है ही पहले से 48x, और ये माइनस हो जाएगा यानी 324 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस 324 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्या करना है इसके बाद तुम्हें यह करना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने पड़ेंगे भाई। 324 के आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा और देखना होगा कैसे करोगे। तो भाई 324 के अगर हम यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो कितना आएगा, पहले 2 से गया 162, फिर 2 से गया 81, फिर 3 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3, 3 और ये 1, इस तरीके से आ जाएगा। अब देख लो क्या हो सकता है, अगर हम यहां पे कर लें 9, 27 और 254, क्या 54 में 6 जाता है तो कितना आता है 40, 80 तो आता है। तो यानी कि 3 इंटू 2 6 अलग कर दो और 54 यहां बन रहा है, तो 54 और 6 बन रहा है ना, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का 6x माइनस का 32, 324 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन ले लो तो x प्लस 54, यहां पे माइनस 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 54। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 54, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, x किलो आ जाएगी। तो बस कर लेते हैं। तो एक बार हमने x प्लस 54 को 0 करा तो x आ गया माइनस का 54, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो x माइनस 6 बराबर 0 कर दो इस वाले को, तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो बस यही आंसर है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ही हमने x लिया था, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा आ गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखो, आपको बस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो बेसिक चीजें हैं वो बस आपको पता होगी तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ये 32 का ही और वाला पार्ट है। देखो, आपने देखा होगा ना, और वाला पार्ट है। इसमें देखो ये लिखा है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इतने आवर्स, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस द स्मॉलर वन। तो अगर हमने टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, अगर हमने x ले लिया, ठीक है, x आवर्स, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप भी x आवर्स, तो लार्जर डायमीटर टैप को कितना लगेगा, क्योंकि 10 आवर्स लेस लग रहा है, कम लग रहा है। तो टाइम टेकन बाई लार्जर टैप बी x माइनस 10 आवर्स, यही तो होगा। समझ में आया? मतलब अगर स्मॉलर वाले को, मतलब स्मॉलर डायमीटर वाले को अगर x आवर्स लगते हैं तो लार्जर डायमीटर वाले को क्या लगेगा, x माइनस 10। अब याद रखना, टाइम एंड वर्क का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको 1 आवर वर्क निकालना होता है। क्या निकालना होता है? 1 आवर वर्क, याद रखना। तो 1 आवर वर्क कैसे निकालते हैं? जितने भी आवर्स लग रहे हैं उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन x। ऐसी इसका भी 1 आवर वर्क निकाल लो,
इसका भी 1 आवर वर्क निकाल लो तो ये आ जाएगा 1/x - 10। मतलब आपको जब भी इस तरीके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई क्वेश्चन डेज में दे रखा है कि एक बंदा इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो उसका भी आपको 1 डे वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? 1 डे वर्क। ठीक है, चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 1/x, क्योंकि दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इतने आवर्स में इसको फिल कर रहे हैं टैंक को। तो अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 9 8 72 + 3 75/8 आएगा ना। हमारा जो टोटल टाइम आ रहा है, अगर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, वो आ रहा है 75/8। याद रखना, जैसे आपने यहां पे रेसिप्रोकल करा है तो इसको भी 1 लिखना है 75/8। इस चीज का ध्यान रखें। यहां पे हर चीज 1 आवर वर्क में कन्वर्ट कर दी जाती है या 1 डे वर्क में कन्वर्ट कर दी जाती है, तो आपको 1 करना है इन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से x निकल आएगा, तो यहां पे तो एलसीएम आएगा x - 10, ये यहां पे पहुंच जाएगा, तो x - 10 यहां आ गया और ये x यहां आ गया, और 8 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 8/75। तो यहां से आ जाएगा आपके पास, ये आ गया x + x, कितना आ जाएगा, x + x हो जाएगा 2x - 10 x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 10x, क्या आ जाएगा, x² - 10x आ जाएगा, = 8/75। अब 75 का यहां मल्टीप्लाई होगा, 8 का यहां होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 का मल्टीप्लाई होगा इसमें और 75 का मल्टीप्लाई होगा 2x - 10 में, तो 8x² - 80x = 150x - 750, यही आएगा। चेक करिए। अब इसको हम इधर ले आते हैं, तो 8x² अच्छा जब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस का होगा तो ये 230 आएगा, और ये प्लस का 750 हो जाएगा। अब ये पूरी कंडीशन 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो भाई ये आ जाएगा तुम्हारा 4x² माइनस का 115x प्लस, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 7 और 5 375। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, 375 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 20 30 15 1500 आ रहा है। अब 1500 को ऐसे ब्रेक करो कि 115 आ जाए, तो क्या हम 100 और 15 में ब्रेक कर सकते हैं इसको, क्योंकि 100 और 15 मल्टीप्लाई 1500 आएगा और ऐड करने पे 115 आ जाएगा। तो 4x² माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375 बराबर 0। इन दोनों में 4x कौन मिल रहा है, तो x माइनस 25 आएगा, यहाँ पे माइनस का 15 कौन मिल जाएगा, तो x माइनस 25 आएगा। चेक कर लो, 25 का और 15 का मल्टीप्लाई यही आएगा ना, चेक कर लीजिए आएगा। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस का 25, एक ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस 15 बराबर 0। चेक करें। अब इतना नोट कर लो, मैं इसको इरेज करता हूं। पहले इतना अच्छे समझ लो, वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेशन किया करो। कई बार हम खुद से कैलकुलेशन नहीं करते, हम ये सोचते हैं सामने वाला पूरा लिख दे और हम बस समझ लें, ऐसा नहीं होता है। आप जब खुद से पेन चलाओगे, लिखोगे चीजों को, तब ज्यादा क्लियरिटी आती है। समझ रहे हो उस चीज को, मतलब मैं 10 बार भी लिख दूं ना तो समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन तुम एक बार लिख लोगे खुद से, अच्छे से सॉल्व खुद से करोगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। क्लियर सबको? ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो मैं साइड होके, आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके रेस नोट कर लो, मैं रेस करता हूं इसको। ठीक है, तो यहां ये जो कंडीशन थी इसको रेस कर लेते हैं। तो अगर मैं एक बार x माइनस 25 को 0 कर दूं तो x मेरा कितना आएगा, 25, और अगर 4x माइनस 15 को 0 करा तो x आ जाएगा 15/4। तो कौन सा आंसर सही है? अच्छा, अभी कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा ये फ्रैक्शन में रिजेक्ट कर दो, ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन में टाइम हो सकता है यार, 3.5 क्या होता नहीं, ये 3 पॉइंट बोलते नहीं, 3.5 घंटे में इतना हो जाएगा, बोलते नहीं 3.5 आवर्स बोलते हो ना, तो फ्रैक्शन में हो सकता है। अच्छा, रिजेक्ट क्यों होगा? भी होगा रिजेक्ट, क्यों होगा समझते हैं। हमारा टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप था x और टाइम टेकन बाई था लार्जर टैप x माइनस 10। तो हमारा टाइम जो है, टाइम
जो है टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, इस वाले केस में वो कितना आ जाएगा, एक्स है ना, तो 25 आवर्स, ठीक है। और टाइम टेकन बाई लार्जर टैप, वो कितना दे रखा है, क्या फाइंड आउट करा था हमने, x माइनस 10, यानी 25 माइनस का 10 यानी 15 आवर्स। तो यही चीजें अब इसमें निकालोगे, तो इसको सॉल्व कर लें पहले। ये आएगा 4 3 जा 12 आएगा, 3 कैरी जाएगा, पॉइंट लगेगा, देखो 4 को डिवाइड करा, 4 3 जा 12 आया, 3 आया, पॉइंट लगा, 0 लगा, 4 7 जा 28, 2 आया 0, 3.75 आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहां पे टाइम टेकन निकालें, टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, वो तो 3.75 आवर्स हो जाएगा। लेकिन जब लार्जर का निकालोगे ना, लार्जर टैप का, तो वो है क्या, x माइनस का 10, तो 3.75 में माइनस 10 करोगे तो क्या ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 3 छोटा नंबर है और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। आइए समझ में, तो रिजेक्ट करने का प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा। इसके बाद आप इसकी वैल्यू निकाल लेना नेगेटिव कितनी आ रही है, और बता देना टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इस वजह से ये रिजेक्ट हुआ है, इधर फ्रैक्शन की वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फाइनली अभी हमने 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो इसके बाद 33, जिसमें जो पहला पार्ट है ना, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जब हम ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे तो ये थ्योरम है, तो थ्योरम तो आप उसी में जब हम करेंगे तो उसी में प्रूफ कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट तो आप उसी किसी भी वीडियो से कवर कर लेना, थ्योरम कैसे प्रूफ होती है, ठीक है। तो वो चीज मैं करवाऊंगा। तो और जब तक हो सकता है ये वीडियो बहुत दिनों बाद कोई देख रहा है, जब तक हम ट्राइंगल कवर कर लेंगे तो बीपीटी तो आपको मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। अच्छा, बीपीटी में होता क्या है वो समझ लो जरा। बीपीटी में ये होता है कि अगर एक ट्राइंगल है एबीसी और अगर कोई लाइन पैरेलल है, बस ये समझ लो होता क्या है बीपीटी में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में होता क्या है ये समझ लीजिए। तो भाई बीपीटी में ये होता है कि अगर एक ट्राइंगल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप AD अपॉन DB, आप AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC लिख सकते हो। मतलब जो इस साइड रेशियो लोगे, अगर तुमने AD अपॉन DB लिया तो यहां AE अपॉन EC लिखोगे। अगर मान लो बाई चांस किसी ने पूरा AB ले लिया, मतलब क्या लिख लिया, AB ले लिया, AB लिया और यहां से AD लिया, तो फिर वो यहां पे भी पहले पूरा AC लेगा फिर AE लेगा। मतलब देख लेना कितने, मतलब वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सी साइड का मैं रेशियो लेना है, तो जिसका लेना होगा उसी हिसाब से RHS LHS दोनों में लेना होता है, ठीक है, दोनों में। मतलब अगर तुमने दिस अपॉन दिस लिया तो यहां भी दिस अपॉन दिस, अगर यहां पे टोटल अपॉन ये लिया तो यहां भी टोटल अपॉन दिस। ये लॉजिक ध्यान रखें बीपीटी में। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं जो दे रखा है, इसका फिगर बना लेता हूं मैं। फिगर कुछ इस तरीके से है इसका, ऐसा फिगर कुछ दे रखा है। और क्या क्या गिवन है वो भी पढ़ लेते हैं। इन द फिगर CEF ये वाला एंगल, CFE यार ये वाला एंगल इक्वल है। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी? आप लिख सकते हो सिंस एंगल CEF बराबर एंगल CFE, तो हम कह सकते हैं CF इक्वल टू CE। ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये आ गया हमारा। चलो इतना तो हमें पता लग गया कि ये दोनों साइड बराबर हैं। अच्छा जी, और हमें करना क्या है, हमें लेना है AB अपॉन BD। ये AB है और ये BD है, ओके। और लाना है AE अपॉन FD। FD तो भैया इधर है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं इस चीज को हम। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको इस D पॉइंट से इस लाइन की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको पॉइंट हम G बोल रहे हैं। ये जो मैंने येलो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है। मतलब कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। आप पेपर में आपको लिखना भी पड़ता है। पेपर में क्या क्या लिखना होता है इस क्वेश्चन में पता है? 5 नंबर का क्वेश्चन है।
पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन में क्या क्या है। तो भाई गिवन में तो ये चीज दे रखी, वो लिख दोगे। फिर लिखोगे टू प्रूफ क्या करना है आपको, ठीक है, वो लिख दोगे क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। फिर अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है और उसके बाद आपको प्रूफ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, डीजी को, डीजी एक लाइन बना ली है पैरेलल टू किसके, बीई के, बीई के, ये मैंने बना लिया है, ठीक है, आया समझ में। तो अगर मैं इतना, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन की है, अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं ए बी ई ट्राइंगल, मैं इसको बना भी देता हूं अलग से, इसको मैं अलग से आपके लिए बना देता हूं। कौन सा, ध्यान से देखना, ए बी ई, ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं बना दूं आपके लिए ए बी ई, और यहां पे डी जी है, डी जी मतलब ए बी ई और ये डी जी, दिस इज डी जी, ठीक है। तो ए बी ई और ये डी जी, अगर ये लाइन बना दूं इस तरीके से, मतलब ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, सिंस डी जी पैरेलल टू अगर बीई है, तो क्या हम बीपीटी लगा सकते हैं। देखो जो लाना है उसके हिसाब से लगाना। ए बी अपॉन बी डी लिखा है, तो ए बी लिया और यहां से बी डी लिया, तो फिर राइट साइड में भी पहले ए ई लेना पड़ेगा। अच्छा, इधर बी डी लिया तो यहां जी ई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जी। तो हमारा ऑलमोस्ट प्रूफ हो गया है। देखो हमारा ये वाला पार्ट आ गया सही, देखो सेम है, ऊपर इधर भी ए ई लिखा है, ये भी सही है, बस यहां पे एफ डी है, यहां पे हमारा जी ई है। तो कोशिश ये करनी है कि ये वाला जो साइड है जी ई, वो इस एफ डी के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, एफ डी के इक्वल आ जाए। तो भाई अच्छा, एफ मिड पॉइंट भी दे रखा डीसी का, एफ जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है। बस अब खेल इतना बचा है कि ये साइड इसके बराबर लानी है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। वीडियो पॉज करके फिर से सारी चीज समझ लो, फिर से समझ लो मैंने क्या क्या बोला है। मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, मैं फिर से रिकॉल करवा दूं। मैंने ये कंस्ट्रक्शन जो की थी, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ जो की थी, और मैंने एक अलग से ट्राइंगल यहां बना लिया है, ठीक है। ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने बीपीटी लगा दिया, तो देखा सब कुछ सही है, बस ये वाला पार्ट गड़बड़ है, इसको सही करना है। तो मैं अब आपके लिए एक ट्राइंगल बना रहा हूं जी डी सी, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेता हूं, एक ट्राइंगल बना रहा हूं जी डी सी, जी और यहां पे डी और यहां पे सी, ठीक है। ये जी डी सी ट्राइंगल बना लो और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ई एफ, ठीक है। अच्छा, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो बीपीटी इसमें भी लग जाएगी इस वाले ट्राइंगल में। तो क्या आ जाएगा इससे, सी एफ अपॉन एफ डी, सीई अपॉन जीई, सीई अपॉन जीई, ये आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर एफ मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बोला एफ मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों साइड बराबर हैं, तो सी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डी लिख सकते हैं, और नीचे तो है ही आपका एफ डी, तो सीई अपॉन जीई, तो ये तो कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जीई बराबर सीई आ जाएगा, सी अपॉन जी था, ओहो। तो क्या यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या जीई हमें सीई के इक्वल मिल जाएगा, बताओ जरा। और सीई जो है क्या वो पहले से हमारे पास एफसी के इक्वल है, देखो इधर लिखा है सीई और एफसी के बराबर, तो अभी मिला जी सी के बराबर, तो जी आ गया एफसी के बराबर, और हमें पता है ये मिड पॉइंट है, तो एफसी की लेंथ एफडी के बराबर है, तो फाइनली हमें जीई जो है क्या वो एफडी के बराबर मिल गया। करते 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 फाइनली जीई की वैल्यू एफडी के बराबर आ गई, और यहां पे जैसे ही एफडी पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन थी तो बस पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, और हमारा आंसर आ गया ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी। अगर आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इसलिए मैं शुरुआत में नहीं बोला लाइक करने के लिए, कि पहले समझ में तो आए, आपको चीजें आपको लगे तो बढ़िया आपके लिए हो रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि बढ़िया है तो लाइक जरूर कर दे वीडियो को,
कि जिससे आप मतलब मैं जो अपनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे पता भी तो चले, उसका आपको कुछ फायदा भी हो रहा है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से ही हो जाता है। आगे बढ़े। अब इसका जो 34 क्वेश्चन, इसमें भी 2 पार्ट हैं, जिसमें जो पहला पार्ट है वो ये है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के सिलेबस में ना तो लास्ट ईयर था ना इस बार है। अगर आप नई अपडेटेड एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। अब पता नहीं क्यों दे दी है सीबीएसई ने। ठीक है, तो मैं करवा तो दे रहा हूं, ठीक है, अब आपने किया तो होगा नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप अभी ये मान के चलो कि इस टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जब और अभी टाइम आगे निकलेगा तो मैं आपको और अपडेट कर ही दूंगा चीजों का। अभी बस मैं समझा देता हूं, जितना समझ में आ जाए कोशिश कर लेना। ठीक है, चलो यहां पे क्या है, बोला गया वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर इतने, मतलब पानी जो है ना, वाटर जो है वो यहां से फ्लो कर रहा है और कहां जा रहा है, एक क्यूबाइड में जा रहा है, एक क्यूबाइडल पॉन्ड में जा रहा है जिसका लेंथ 50 है, ब्रेथ इसका 44 है और हाइट बाद में बोला गया है इन व्हाट टाइम लेवल ऑफ वाटर ऑफ द पॉइंट राइज बाई 21 सेंटीमीटर, यानी हाइट उसकी 21 हो जाए। ठीक है, अच्छा ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि इसमें कन्वर्ट हमें करना है। ठीक है, अब यहां से सप्लाई हो रही है, यहां से, तो सीधी बात है जो यहां से सप्लाई हो रही है और यहां पे जा रही है तो वॉल्यूम तो बराबर होंगे। ठीक है, यहां का वॉल्यूम और यहां का वॉल्यूम बराबर होगा। अच्छा, जो पाइप का डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा क्योंकि वैसे सिलेबस में है नहीं। आपको मैंने बोला कि यहां का वॉल्यूम और यहां का वॉल्यूम बराबर है, तो अगर मैं इसकी सिलेंडर की डेप्थ को h मान लूं, हाइट को, ठीक है, और रेडियस पता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h बराबर, यहां का वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, क्या होगा, एल बी एच। अच्छा, पाई के लिए 22/7, रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, हाइट, हाइट को ये मानो कि एक हाइट एक तरह से लेंथ है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो तुमसे पूछा जा रहा है कितने टाइम में ये फिल कर देगा 21 सेंटीमीटर, तो टाइम को तो टाइम रहने दो, स्पीड दे रखा है कितना 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 15 इंटू टाइम टी। अब एक प्रॉब्लम है, अगर स्पीड हमें 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो या तो इसको मीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर में, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं। चलो तो 15, 3 जीरो तो आएंगी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए और 2 जीरो और आ जाएंगी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर आवर। अब ये स्पीड पुट करना, मैं फिर से रख देता हूं, तो पाई के 22/7, रेडियस 7 का स्क्वायर, हाइट को हम क्या लिखेंगे, हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड ये हो गई 15 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है, और हमें स्पीड ये हो गई और टाइम का मल्टीप्लाई करना है, टी बराबर एल बी एच, एल 50 है। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो यहां भी, तो 50, 2 जीरो और लगा दो, सेंटीमीटर में हो जाएगा, इनटू बी 44 है और 2 जीरो और लगा दो, और यहां पे 21। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, टाइम मिल जाएगा। ठीक है, टाइम आपको मिल जाएगा। चलो तो 7 से 7 कट जाएगा और 7 3 जा 21, 22 से 2 टाइम्स कट के 200 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो से 1 2 3 4 5 ये कट गया, 3 5 जा 15 और फिर 5 से 5 कट गया, 2 बचा, तो टाइम आ गया 2 आवर्स। तो पहला वाला पार्ट था कितने टाइम में फिल हो जाएगा, तो 2 आवर्स में फिल हो जाएगा। फिर बोला है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज ऑफ वाटर लेवल अटेन इन 1 आवर। देखो 2 घंटे में इतना वाटर लेवल हो जाता है, अगर तुम्हें यही काम 1 घंटे में करना है, टाइम को जस्ट हाफ करना है, तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। उल्टा होता है, देखो जब आप घर से कहीं निकलते हो स्पीड ज्यादा करोगे टाइम कम लगेगा, उल्टा होता है ना। तो अगर पहले स्पीड 15 थी, तो अगर आपको यही काम 1 आवर में करना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, डबल करना पड़ेगा, समझ रहे हो। टाइम आपने जस्ट हाफ कर दिया तो स्पीड जस्ट डबल कर दो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना। चलो
नेक्स्ट आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी है इसका जो और वाला पार्ट है। क्या लिखा है? टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। मतलब एक सिलेंडर है और एक कोनिकल टॉप है, एक कोनिकल टॉप है। हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3, हाइट है 3, रेडियस है 14, हालांकि रेडियस छोटी लग रही है, ठीक कोई बात नहीं, चलो 14। टोटल हाइट है टेंट की 13.5। एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द टेंट, यानी टेंट को बनाने में कितना एरिया यूज होगा, यानी सरफेस एरिया निकालना है। और ये भी बोला कीपिंग द प्रोविजन ऑफ 26 मीटर कैनवास फॉर स्टिचिंग इट वेस्टेज, यानी आपने कोई चीज बना रहे हो तो सीधा वेस्ट में भी तो जाएगा, तो ये बता दिए कि वो 26 मीटर जो है वेस्ट में जाएगा। तो ठीक है, हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे, बाद में 26 का और ऐड कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है स्टैंड को बनाने में, तो क्या क्या यूज होगा समझना। एक तो सिलेंडर का CSA, टेंट जो होता है वो ऐसा लगता है, नीचे नहीं होता है, तो ये वाला पार्ट होगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या होगा, CSA ऑफ कोन होगा, CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH और कोन का CSA होता है पाई RL। क्या होता है? पाई RL। तो रेडियस तो चलो सेम है, हाइट सिलेंडर की हमें पता है, कोन की स्लैंट हाइट नहीं पता, अभी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो अगर ये रेडियस 14 है और ये 13.5 है और ये 3 है, तो इसका मतलब ये कोन की हाइट क्या 10.5 हो जाएगी, क्योंकि 10.5 में 3 ऐड होगा तभी तो 13.5 आएगा। तो L क्या आएगा यहां से, L स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो 10.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, मैंने डेटा पहले से लिख रखा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17.5 आता है। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं, ये 196 आ जाएगा और ये 110.25 आएगा, ऐड करोगे 306.25 आएगा, तो L आ जाता है 17.5। कितना आ जाता है? 17.5 मीटर। हालांकि मैंने इनकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, अगर आप चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो मैंने स्क्वायर रूट करने की, स्क्वायर करने की ट्रिक बता रखी है। पेपर टाइम में जो ट्रिक्स बताई उनका यूज कर लेना। अब जैसे ये है, इसका स्क्वायर रूट ये क्यों हो गया, तो जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं उनका यूज किया करो। ठीक है, तो ये 17.5 आ गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो देखो 2 पाई की 22/7 रखो इंटू 14, हाइट हमारे पास सिलेंडर की है 3 प्लस 22/7, रेडियस यहाँ पे है कोन की 14 और इसकी L आई है 17.5। अगर आप ओवरऑल सॉल्व करोगे दोनों को तो ये आता है 1034 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 1034, और ये स्टिचिंग में वेस्ट हो रहा था 26 और ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा यहां से 1060। फिर आपको कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट कैसे निकलता है, जो भी सरफेस एरिया आया है 1060, कॉस्ट है 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है 53000, 5,30,000 के आसपास, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? नोट कर लो भाई। ठीक है, चलो तो ये नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। तो ये कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी करनी है और खुद ही करनी है, जब नहीं हमें मैच करे तो देख लेना क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे एक बैच चल रहा है तरक्की बैच, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया से, आपको लगता है कि पर्सनल सर डाउट ले ले, हमारी सारी चीजें क्लियर कर दें, तो मैं 1-to-1 डाउट भी लेता हूं। तो दिगराज सर यहाँ पे SST पढ़ाते हैं, संतोष सर साइंस, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कृति मैम इंग्लिश, तो पूरे कंप्लीट पैकेज है और कॉस्ट भी बहुत मिनिमम है, उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। और कोड आप लगा लेंगे ये LA4S, लव A4S। ठीक है, हमारी आर्मी है A4S। ठीक है, और अगर आप अपनी आर्मी से प्यार करते हैं, लव A4S कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी इस टाइम चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ मैथ्स में आपको मैंने एक एक्सक्लूसिव बुक 2000 क्वेश्चंस की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, आप आराम से एक्सेस कर पाओगे, आपको चैप्टर वाइज बहुत बढ़िया कलेक्शन मिल जाएगा, 2000 क्वेश्चन से ज्यादा का। ठीक है, चलो
अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन के, जिसमें आपको पहले वाले पार्ट में मीडियन फाइंड आउट करना है। नहीं, मीडियन दे रखा है, पी और क्यू फाइंड आउट करना है। मीडियन ऑफ द डेटा इज 50। अच्छा, मीडियन वाला क्वेश्चन कभी भी आता है सबसे पहले सीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? सीएफ। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया है तो आपने देखा होगा सबसे पहले हम सीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सीएफ फाइंड आउट करके दिखा देता हूं मैं। तो सीएफ कैसे निकालते हैं? जो पहले नंबर यहां दे रखा वही यहां लिखना है, पी, फिर ये क्रॉस में ऐड होता चला जाता है। तो पी में ये 15 ऐड होगा तो p प्लस 15 आ जाएगा, फिर p में 25 ऐड हो जाएगा, मतलब p प्लस 15 में तो कितना आ जाएगा? 20 40, p प्लस 40 आ जाएगा, फिर 20 ऐड होगा तो p प्लस 60 आ जाएगा, फिर ये q ऐड होगा तो p प्लस q प्लस 60, p प्लस q प्लस 60 आ जाएगा, फिर आप 8 ऐड करेंगे तो p प्लस q प्लस 68 आ जाएगा, और फिर p प्लस क्यू प्लस 78 आ जाएगा। इतना नोट कर लीजिए और बताइए कि आपका यही सवाल है, जरा चेक कर लें, चेक कर लो जरा सब लोग, ठीक है। और आपको ऑल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 90 दे रखा है, मतलब इन फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट भी करते हैं मीडियन वाले फॉर्मूले में, वो 90 है आपके पास। क्या है? 90। अच्छा, एक चीज और होती है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, यानी कि जो 90 दे रखा है, तो जो लास्ट में नंबर आता है ना, ये वो इसी मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होता है। अगर आपने स्टेट्स अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि हमारा जो CF होता है उसमें जो लास्ट नंबर होता है, यानी कि P प्लस क्यू प्लस 78, तो इसका मतलब वो जो रिजल्ट है वो इस फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर ही आता है, जो कि 90 दे रखा है। तो यहां से हमें एक P प्लस क्यू में एक रिलेशन मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो P प्लस क्यू तो आ गया हमारा 12। चलिए, P प्लस क्यू 12 आ गया। अब जरा मीडियन का फॉर्म लगा देते हैं। मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन का ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, मीडियन इस क्वेश्चन में दे रखा है कितना? मीडियन आपको दे रखा है 50 इक्वल टू, अच्छा ये वैल्यूज कहां से आती हैं? ये वैल्यूज आती है मीडियन क्लास से। अच्छा, मीडियन क्लास कैसे डिफाइन करोगे? अगर किसी क्वेश्चन में मीडियन 50 है, किसी क्वेश्चन में मीडियन 50 है, तो आपको ये देखना है कि मीडियन 50 कहां लाई करेगा। तो 50 से 60 यहां लाई करेगा, तो दिस इज योर मीडियन क्लास, दिस इज योर मीडियन क्लास। इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी मीडियन क्लास है। अच्छा, कोई कहेगा सर 50 तो यहां भी है, तो ऐसा है 50 तो यहां भी होता है, 50 यहां, लेकिन काउंट हम इसको यहां करते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये मीडियन क्लास है तो L आपका क्या होता है? ये जो L आप देख रहे हो फॉर्मूले में, वो लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का, तो वो तो 50 हो गया। n/2, n अगर 90 है तो ये 45 हो जाएगा माइनस CF। अब देखो मीडियन क्लास तो ये है, तो लगता है ये कि CF ये वाला होना चाहिए, ये नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। तो P प्लस 40 अपॉन F जो है इसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी 20, और H होता है इंटरवल की विड्थ कितनी है, तो 50 से 60, 60 70, 10 का गैप आ रहा है तो 10, तो 0 से 0 तो ये कट गया, 50 से ये 50 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये जो 0 हो गया LHS में, और यहाँ पे आ गया 45 माइनस का P और माइनस का 40 अपॉन 2, ये 2 बचा है, 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये 45 में 40 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस का P, तो क्या P की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो P अगर 5 आ गया है तो P प्लस Q अगर 12 है तो 5 प्लस Q इक्वल टू 12, तो क्या Q हमारा 7 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, तो PQ तो मिल गया, PQ तो आपको मिल गया भाई, नोट कर लें इतना कि PQ की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 5 और 7 हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब इसमें एक और पार्ट है, ठीक है, इसमें एक और पार्ट है, क्या? इसका मॉड भी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मॉड। तो इतना नोट कर लो, मैं स्क्रीन साइड हो जाता हूं, ठीक है। अब मॉड के लिए CF की कोई जरूरत नहीं होती, तो मैं पूरा इरेज कर देता हूं, और P की वैल्यू 5 है, Q को 7 में ले लूंगा, ठीक है। P को 5 लेना है, P हमारा इधर ये 5 है और ये हमारा 7 है, मतलब, ठीक है, और मॉड निकालना है। देखो मॉड का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 माइनस का
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। ये फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, ठीक है, याद है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब F1 जो होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो इन सब में देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 25 है ना, तो यही तुम्हारा मॉडल क्लास है, दिस इज योर मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं मॉडल क्लास। अब सब कुछ यहीं से आएगा, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ये F1 होती है, इसके ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाली F2, और बहुत सिंपल लॉजिक है, 1 के बाद 2 आता है, 1 के पहले 0 आता है, याद रखना आसान रहेगा, ठीक है। चलो अब बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। तो L होता है लोअर लिमिट, तो वो 40, F1 25, F0 हमारा 15 अपॉन 2 इंटू 25 माइनस 15 माइनस का F2 यानी 20 इंटू H हमारा 10 है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 40 प्लस 25, 15 को माइनस करोगे 10 आएगा, और 10 ऊपर भी है, अपॉन ये 50 हो गया, ये 35 हो गया, तो क्या 15 आ जाएगा, 35 और 50 ना, तो 40 प्लस 100 अपॉन 15, तो 15 से अगर 100 को डिवाइड करोगे अगर आप, तो 15 6 या 90, फिर 10 आएगा, पॉइंट लगाओगे 0, फिर आ जाएगा, फिर 6 जाएगा 90, फिर 10 आएगा 100, यानी 6.66 चलता जाएगा, 6.666 चलता जाएगा। तो 40 प्लस 6 पॉइंट, अगर 2 डिजिट तक लिखना है तो ये नंबर अगर 5 से बड़ा है तो यहाँ 7 कर दो, 6.67, तो आंसर आ जाएगा 46.67। ये यहाँ पे आपका मॉड आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में बढ़िया से आई होगी, ठीक है, क्लियर है क्या? अगर आपको बढ़िया समझ में आ गया तो लास्ट सेक्शन बचा ई, वो हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है आप बहुत दिन बाद देखोगे, तब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।